दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय संविधान पर हमला बढ़ गया है। संविधान को चारों तरफ से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये जो सरकार है ये कहा जा रहा है संविधान विरोधी है और इस सरकार के राज में संविधान विरोधियों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। कहा जा रहा है जितना ज़्यादा आप संविधान पर हमला करोगे आपका प्रमोशन उतना ही ज़्यादा होगा और अगर आप संविधानवादी बनोगे तो आप इस सरकार में फिट नहीं बैठोगे। दोस्तों आप इसे क्या कहेंगे अगर अदालत या फिर अदालत के जज ही संविधान का अपमान करने लग जाएं, मौलिक अधिकारों को छीनने की बात करने लग जाएं, आंदोलन प्रदर्शन को कुचलने की बात करने लग जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? संविधान की मजबूती या फिर तानाशाही को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति? दोस्तों आज एक ऐसा केस सामने आया है जिसे अगर आप समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज वो हुआ जो इससे पहले आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ। वहीं आज अभिजीत दीपके के साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। दोस्तों इस समय अभिजीत दीपके जातिवादियों के निशाने पर आ चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले की। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने आज एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनने के बाद संविधानवादी हैरान हो गए। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो हमें बोलने की आज़ादी देता है, हमें घूमने फिरने, व्यापार करने, प्रदर्शन, आंदोलन करने की आज़ादी देता है। लेकिन क्या हो अगर कोई आंदोलन को ख़त्म करने की बात करने लग जाए, आंदोलन को कुचलने की बात करने लग जाए? दोस्तों क्या आपको मालूम है कि देश की राजधानी दिल्ली में अक्सर प्रदर्शन, आंदोलन कहाँ होते हैं? वो जगह है जंतर मंतर। क्या आपको ये पता है कि जंतर मंतर पर कब से आंदोलन शुरू हुआ और जंतर मंतर ही आंदोलन के लिए उचित स्थान क्यों है? तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की 4 वजह सामने आई है। पहला ये कि संसद और मंत्रालयों के करीब होने से सरकार तक आसानी से पहुंच हो जाती है। यहाँ प्रदर्शन, आंदोलन करने के लिए पुलिस से अनुमति मिल जाती है। 1990 से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है। यहाँ मीडिया की पहुंच बहुत आसान हो जाती है। ये कुछ वजह है जिसकी वजह से जंतर मंतर विरोध का प्रमुख स्थल बन चुका है। दोस्तों आपको जानकर हैरत होगी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए अनुमति इतनी भी आसान नहीं है। वहाँ अगर आपको आंदोलन प्रदर्शन करना है तो पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर पुलिस अनुमति नहीं देती है प्रदर्शन करने के लिए तो आपको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और आज ऐसा ही हुआ। दरअसल आज कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए एक याचिका लगाई जिसमें ये डिमांड की गई कि 10 अगस्त को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हमें आंदोलन प्रदर्शन करना है, पुलिस अनुमति नहीं दे रही है। तो इसी केस की सुनवाई करने के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर पूरा देश हैरान हो गया। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट बोला जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बेवजह शहर को बंधक क्यों बनाया जाए? कॉकरोच जनता पार्टी बोली इसे हमसे मत छीनिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि शहर के भीतर प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। एम्बुलेंस जैसी ज़रूरी सेवाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। ये किस तरीके की टिप्पणी है? कम से कम अगर जज लोग आदेश नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसी राय तो जाहिर मत करें। 1990 से जंतर मंतर विरोध स्थल के लिए जाना जाता है। उससे पहले दोस्तों इंडिया गेट पर आंदोलन प्रदर्शन हुआ करता था लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। अब जंतर मंतर ही एकमात्र वजह है देश की राजधानी में प्रदर्शन, आंदोलन करने के लिए। और ये साहब कह रहे हैं कि इनकी राय है कि जंतर मंतर को बंद कर देना चाहिए। जंतर मंतर को बंद करो, यहाँ प्रदर्शन करने की अनुमति बंद करो क्योंकि ज़रूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कहा जा रहा है इनको ज़रूरी सेवाएं प्रभावित होने से मतलब नहीं है, इनको सरकार को खुश करने से मतलब है।
सरकार कहाँ चाहती है कि प्रदर्शन आंदोलन हो? बड़ी मुश्किल से तो दिल्ली पुलिस प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए अनुमति देती है। सरकार भी नहीं चाहती कि कोई आंदोलन उसके खिलाफ हो। और जंतर मंतर जाकर देखिए आप लोग, जंतर मंतर का स्वरूप भी बिल्कुल बदल चुका है। एक जेल की तरह उसे बना दिया गया है। वहाँ आप एंट्री नहीं पाएंगे। एंट्री अगर आपको लेनी है तो आधार कार्ड आपको दिखाना ही पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था। 2019-20 से पहले ऐसा नहीं था। अन्ना आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ था, पूरा जंतर मंतर खुला हुआ था, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। लेकिन आज जज साहब ने जो फैसला सुनाया दोस्तों, उसे सुनकर यकीनन लोग हैरान हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो सरकारी जज हैं, ये तो कल को पार्टी ज्वाइन कर लें, क्या भरोसा। और दोस्तों कई बार ऐसा हो चुका है, कई जज पार्टी बीजेपी भी ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले सीजेआई भी राज्यसभा जा चुके हैं। सरकार ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन जजों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, आर्टिकल 19 की रक्षा करनी चाहिए, उसे सुनिश्चित करना चाहिए, आखिर ऐसी टिप्पणी जजों की तरफ से क्यों आ रही है? जब कोई बड़ा फैसला नहीं सुना सकते, 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, उस मामले में फैसला नहीं सुना पाए कि भाई जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पैलेट गन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप? पैलेट गन तो प्रतिबंधित है। छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नागरिकों पर पैलेट गन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, छात्रों पर AK-47 का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस पर ये लोग चुप रहेंगे, लेकिन अपनी राय देने में जजेस लोग आजकल माहिर हो रहे हैं। तो जज साहब लगता है कि सरकार की जो विचारधारा है उसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है रिटायरमेंट जब इनका होगा तो फिर ये पार्टी में चले जाएंगे तो इनको प्रमोशन मिल जाएगा। मतलब अपने लालच के लिए ये लोग कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार जंतर मंतर को बंद क्यों नहीं कर देती? जंतर मंतर बंद कर देगी तो आंदोलन प्रदर्शन कहाँ होगा? कहाँ पर लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे? और एक छोटा सा दायरा तो बचा है जंतर मंतर, उसमें रह क्या गया है? बड़ी मुश्किल से अनुमति मिलती है, बड़ी मुश्किल से लोगों को एंट्री मिलती है। वहाँ प्रदर्शन करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाना पड़ता है। कायदे से तो उनको ये चाहिए था कि जाइए, आपको अनुमति मिलती है, आप प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए। कायदे से तो उनको ये कहना चाहिए था कि जंतर मंतर का दायरा और बढ़ाइए, क्योंकि हमारे देश का संविधान प्रदर्शन आंदोलन करने की अनुमति देता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। सरकार को खुश करने के लिए इन्होंने सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाया। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर लिखा कि इंडिया गेट पहले ही धरना प्रदर्शनों के लिए बंद किया जा चुका है और अब जंतर मंतर भी नहीं छीना जाना चाहिए। सौरभ दास ने कहा, हमारे जंतर मंतर से हाथ हटाइए। अगर इसे भी बंद करना है तो बताइए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हमारे मौलिक अधिकारों के लिए सरकार कौन सी नई जगह देगी? ये वैलिड सवाल पूछा है सौरभ दास ने। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार जंतर मंतर को बंद कर देती है तो विकल्प क्या रहेगा। अब बात करते हैं अभिजीत दीपके की। अभिजीत दीपके इस समय जातिवादियों के निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों आज अभिजीत दीपके के घर पर एक अजीब घटना घट गई। उनके घर में एक गुंडा घुस गया। जब इस गुंडे को रंगे हाथों अभिजीत दीपके ने पकड़ा तो ये व्यक्ति कहने लगा, मैं पुलिसकर्मी हूँ, सादी वर्दी में गया था। ठीक वैसे ही जैसे जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जब पैलेट गन का प्रयोग, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था तो वहाँ भी गुंडे बुलाए गए थे। ऐसे ही एक गुंडे को आज भेजा गया था अभिजीत दीपके के घर पर। लेकिन जब पुलिस वाला गुंडा जब पहुँचा तब वहाँ हालात क्या पैदा हुए, थोड़ी बातचीत देखिए आप। हालांकि अभिजीत दीपके अपने गृह ज़िले में इस समय हैं और वो इस वीडियो में मराठी में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपको भाव समझ में आएगा वो कहना क्या चाह रहे हैं। सुनिए जरा। टीपी साहेबांना मी बोलतो, तुम्हाला काय त्रास आहे? मी आज बोललोय, आजपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही झाला कोणत्याच पोलिसांनी. आणि मी आज तुम्हाला पहिल्यांदा बघतो, कोणत्या डिपार्टमेंटचे तुम्ही? एक मिनिट, कोणत्या डिपार्टमेंटचे? डिपार्टमेंट विचारलं. पोलीस स्टेशन कोणतं आहे तुमचं? डेजिग्नेशन काय तुमची? PSI. नाव तुमचं? नाव लिहून घे संदीप, नाव लिहून घे. तुम्ही नाही सांगणार मी कोणाला भेटणार आहे, कोणाला मी ठरवणार आहे. लोक मला भेटायला येतात आणि मी ज्यांना आज बोलतो ते येते. तुम्ही कोणी ठरवणार आहे? तुम्हाला आज मी पहिल्यांदा बघतोय सर इथं. त्याला तुम्हाला मी पहिल्यांदा भेटतोय, तुम्ही नाही ठरवणार आज कोण येते. लोक मला भेटायला येतात. प्लीज तुम्ही बाहेर जा सर, तुम्ही बाहेर जा. आय डोंट वॉन्ट यू इनसाइड माय हाऊस.
तुम्ही बाहेर जा आणि हे असं चालणार नाही. मला जे लोक भेटायला येतात त्यांना असं बोललेलं मला आवडणार नाही. प्लीज आपले सर कुठे दुसरे ठीक आहे बोलायची पद्धत झाली. बोलायची पद्धत काय झाली. लोक मला भेटायला येतात तुम्ही त्यांना असं तो ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बता रहा था, लेकिन अभिजीत दीपके ने इसकी एक ना सुनी और कहा चलो बाहर निकलो. इसे जलील करके घर से बाहर निकाला गया. बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अभिजीत दीपके के इस बयान से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या अभिजीत दीपके के साथ कोई अनहोनी भविष्य में हो सकती है? और दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने जिस तरीके से प्रदर्शन आंदोलन जंतर मंतर को लेकर अपनी टिप्पणी की, क्या आप इनकी टिप्पणी से सहमत हैं? ये सरकार आपको कैसी लगती है? राय ज़रूरी है. धन्यवाद.